मित्रों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में आपका दीपकम द्वितीय भाग में चैप्टर 3 तृतीय पाठ मित्राय नमः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्राय नमः मित्र के लिए नमस्कार है। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोसि, हे योगिता तुम सुबह सुबह क्या करती हो। अहम प्रतिदिनं प्रातः पित्रा सह उद्यानं गच्छामि। तो योगिता ने कहा, मैं प्रतिदिन सुबह सुबह उद्यान में जाती हूँ। उद्याने किम करोसि भो, अरे तुम उद्यान में क्या करती हो। अहम तु भ्रमणम करो, मैं तो भ्रमण करती हूँ, घूमती हूँ। किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामम योगासनांच कुर्वन्ति, लेकिन वहाँ पर तो बहुत से लोग जो है व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं। अहो योगासनानि वयम अपि ज्ञातुमिच्छामः, अरे योगासन हम सब भी जानना चाहते हैं। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकाया समीपम गच्छामः। तो इतना कहने के बाद सभी जो है योग शिक्षिका के पास जो है जाते हैं। सर्वे उत्साहेन योग शिक्षिकाया समीपम गच्छन्ति, सभी योग शिक्षिका के पास जाते हैं। छात्राः नमो नमः आचार्य, छात्रों ने आचार्य से गुड मॉर्निंग कहा, नमस्ते किया। आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार की जो मुद्राएं हैं, जिस मुद्रा में सूर्य नमस्कार किया जाता है मंत्र के साथ दिया हुआ है। तो आचार्य शुभम भवतु, आचार्य कहते हैं शुभम भवतु, आप सबका कल्याण हो। उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। छात्रा आचार्य किम अद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, आचार्य क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगे। आज हम सभी जो है योगासन सीखना चाहते हैं। आचार्य निश्चयेन, निश्चय ही, अवश्य ही। वदन्तु किम आसनं शिक्षितुम इच्छन्ति, बताइए कौन सा योगासन सीखना चाहते हैं। योगिता आचार्य आद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, योगिता ने कहा, हे आचार्य आज हमें जो है सूर्य नमस्कार सिखाइए। आचार्य समीचीनम, आचार्य ने कहा बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम आसनानाम समाहारः अस्ति, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है। प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति, प्रत्येक के पहले सूर्य नमस्कार का एक मंत्र है। तेषु प्रथमा मंत्र अस्ति, उनमें से पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः इति, ओम मित्राय नमः, यह पहला मंत्र है। छात्राः आम महोदय वयम स्मरामः, हाँ महोदय, महोदय हमें जो है याद आ रहा है। आगे है, जब बच्चों ने कहा कि हमें याद आ रहा है, तब आचार्य ने कहा अत्युत्तमम मिलित्वा वदन्तु, चलिए ठीक है हम सब मिल करके बोलते हैं। छात्राः, छात्रों ने कहा ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, और सबसे अंत में ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से ये जो 12 मंत्र हैं, भगवान सूर्य को ही उनके विभिन्न नामों से प्रणाम किया गया है। इसके बाद आचार्य ने कहा अत्युत्तमम, बहुत ही उत्तम है। इदानीम एकेन श्लोकेन, इसी एक श्लोक से सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि बदामि, एक ही सूर्य नमस्कार से बहुत से जो प्रयोजन सिद्ध होते हैं उसको मैं बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च, आप सब सुने और उसको ग्रहण करें। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान्, भगवान सूर्य को जो प्रणाम करते हैं दिने दिने प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रतिदिनम, आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते, आयु प्रज्ञा बल वीर और तेज उनके बढ़ते हैं। इस तरह से श्लोक बताते हैं और श्लोक के अर्थ को बताते हैं। आगे है,
एवं योगासनेषु सूर्यनमस्कारः एकः श्रेष्ठ आसन क्रमः अस्ति। इस तरह से योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन क्रम है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकं मानसिकं आध्यात्मिकं च बलं वर्धते। सूर्य नमस्कार से हमारा शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अतः वयं प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करवाम, इसलिए हम सबको प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्वस्थं शरीरं स्वस्थं मनः च प्राप्नुवाम। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त होता है। अस्तु पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानां विषये ज्ञास्यामः। ठीक है, हम सभी अगली कक्षाओं में अब जो है अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। छात्राः छात्रों ने कहा धन्यवादाः आचार्य। मैम आपको धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। इसके बाद देखिए विभिन्न मुद्राओं में आपका जो है 12 मंत्रों तक भगवान सूर्य के नमस्कार का आसन क्रम दिया हुआ है। इसको आप देखेंगे, सीखेंगे। आगे है, आगे आप जो है इस पाठ में जिन शब्दार्थों को जाने हैं उसके बारे में जानते हैं। अनुवदन्तु पश्चात उच्चारणं कुर्वन्तु, दोहराएं, रिपीट करें। अग्रिम कक्षायाम आगामिनी वर्गे, अगली कक्षा में, इन द नेक्स्ट क्लास, प्रज्ञा मेधा बुद्धि इंटेलिजेंस विजडम, वीर्यं पराक्रमः वीरता, तेजः दीप्तिः कान्ति, आध्यात्मिकम् आध्यात्म विषयकम् आध्यात्मिकम्, स्वस्थं निरोगं स्वस्थ, मित्रः खगः पूखा रविः, भानुः हिरण्यगर्भः, मरीचिः सविता अर्कः भास्करः। ये सभी जो सूर्य के विभिन्न नाम हैं, इसका अर्थ है सूरज। इसके बाद हम प्रश्नों पर आते हैं, अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। अब हम आते हैं एक पदेन उत्तर। अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। का शुभम भवतु इति कः वदति, आपका कल्याण हो ऐसा किसने कहा। खा योगिता आचार्यम किम शिक्षेयत इति वदत, योगिता ने आचार्य को क्या सिखाने के लिए कहा। गा सूर्य नमस्कारः कति नाम आसनानां समाहारः अस्ति, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है। घ केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः, किस में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। अंगा सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति, सूर्य नमस्कार से व्यक्ति जो है किस तरह का शरीर प्राप्त करते हैं। तो पहले का उत्तर है आचार्य। शुभम भवतु इति कः वदति, आचार्य ने कहा था। योगिता आचार्यम किम शिक्षयतु कथयति, योगिता ने आचार्य को क्या सिखाने के लिए कहा था। सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए कहा था। तीसरा है द्वादश, सूर्य नमस्कार कति नाम आसनानां समाहारः अस्ति, द्वादश आसनानां समाहारः अस्ति, तो द्वादश आप लिख देंगे। इसके बाद केषु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, किसमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। तो योगासनेषु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, तो आपको एक पद में उत्तर लिखना है, तो आपको योगासनेष लिख देना है। इसके बाद है अंगा सूर्य नमस्कार जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति, सूर्य नमस्कार से लोग किस तरह का शरीर प्राप्त करते हैं। तो स्वस्थम शरीरम, स्वस्थ शरीर प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पूर्ण वाक्य उत्तर। प्रश्न है सर्वे छात्राः आचार्यं किं पृच्छन्ति, प्रश्न है आपका सर्वे छात्रा आचार्यं किं पृच्छन्ति, सभी छात्रों ने आचार्य से क्या पूछा था। तो उत्तर है सर्वे छात्राः पृच्छन्ति आचार्य किम आद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है खा सूर्य नमस्कार इत्यनेन कः आशयः, सूर्य नमस्कार इसका आशय क्या है। सूर्य नमस्कार इत्यनेन आशयः अस्ति यत् सूर्य नमस्कारेण बहूनि प्रयोजनानि संभवति, सूर्य नमस्कार का आशय है कि सूर्य नमस्कार से बहुत से प्रयोजन सिद्ध होते हैं, संभव होते हैं। ग है आचार्याः कम श्लोकम पाठयति, आचार्य ने कौन सा श्लोक पढ़ाया था। तो ग है आंसर देखिए आचार्य श्लोकम पाठयत, आचार्य ने श्लोक पढ़ाया। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते,
भगवान सूर्य को जो नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज प्रतिदिन बढ़ता है। घ प्रश्न है सूर्य नमस्कार से प्रथम मंत्र का। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है? तो आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। सूर्य नमस्कार से प्रथम मंत्र ओम मित्राय नमः इति अस्ति। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र ओम मित्राय नमः यह है। अंगा है सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से किस तरह का बल बढ़ता है? तो सूर्य नमस्कारेण आप देखिए उत्तर सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम, मानसिकम, आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है पाठात् समुचितं पदं चित्वा आदाय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से समुचित पदों को लेकर के हमें रिक्त स्थान भरना है। पाठ पढ़ करके वाक्य के खाली स्थानों को भरिए। का प्रत्येकस्मात् पूर्वम एकः मंत्र भवत्। तो रिक्त स्थान में आपको भरना है सूर्य नमस्कारात्। आप देखिए नीचे मैंने उत्तर लिखा है सूर्य नमस्कारात्। दूसरा वयम प्रतिदिनम, अब देखिए स्पेस है करवाम, तो सूर्य नमस्कारम करवाम हमें सूर्य नमस्कारम भरना है। ग है स्वस्थम शरीरम, पहले में शरीरम भर दिया। स्वस्थम मनः च प्राप्नुवाम, शरीरम और मन आपको गा में भरना है। फिर घ है एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कार से बहूनि प्रयोजनानि बदामि। एक ही सूर्य नमस्कार से, एक ही श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से प्रयोजन बताए गए हैं। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्त दिने दिने। आपने अंगा में देखा आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्त दिने दिने, हमने इसमें नमस्कारान भर दिया। आगे आपका है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है आपका पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। पाठ में जो नमः युक्त शब्द आए हैं उनको आपको लिखना है। उत्तर है आपका जैसे रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूखड़े नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। इस तरह जितने आपके सूर्य नमस्कार के मंत्र आए हैं उन सबको आपको यहाँ लिख देना है। अर्काय नमः, भास्कराय नमः, इस तरह से आपका दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकात् पदान स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से पदों को लेकर वाक्य बनाइए दिया है। जैसे अग्नि, आचार्य, त्रिवर्ध्वजः, जनकः, वृक्षा, देवी, भगनी, मातामही, जननी, पृथ्वी, नदी। एक वाक्य इन्होंने बनाया जैसे अग्नये नमः। वैसे ही आपको आचार्याय नमः, त्रिवर्ध्वजाय नमः, जनकाय नमः, इस तरह से वाक्यों को बनाना है। वृक्षाय नमः, देव्यै नमः, भगिन्यै नमः, मातामहै नमः, जनन्यै नमः, पृथिव्यै नमः, नद्यै नमः। इस तरह से हमें जो है वाक्यों को बनाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों को, जो कोष्ठक में अर्थात रंगीन शब्द में दिए हैं, उनको आपको चतुर्थी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना है। तो जैसे हमने वाक्य बनाया है माता याचिकाय वस्त्रम ददाति, ऐसे ही आपको बनाना है। पौत्रः पितामहै औषधम ददाति, अहम भगिन्यै उपायनम ददामि, पिता सेवकाय वेतनं ददाति, त्वं मित्राय पुष्पं ददासि, देवः भक्ताय आशीर्वादं ददाति, आरक्षकः चौराय दंडम ददाति। इस तरह से जो है हमें वाक्य बनाना है। आगे है 7वां आपका 7वां प्रश्न है। उदाहरण के अनुसार माता किसको धन देती है, इसे कोष्ठक में विद्यमान पदों को जोड़कर लिखिए। उदाहरणानुसारं माता कस्मै कस्यै धनं ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। माता पुत्रै धनं ददाति, पहला आपने वाक्य बना दिया। दूसरा है माता पुत्राय धनं ददाति, माता पाचिकायै धनं ददाति, माता आपणिकाय धनं ददाति, माता याचकाय धनं ददाति, माता पितामहै धनं ददाति। इस तरह से हमने
7वां प्रश्न कर लिया। 8वें प्रश्न पर चलते हैं अब। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार हमें खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पर रूप दिया, शब्द रूप दिया है, इसको आपको भरना है। जैसे भक्त का दिया है, हमने भरा है भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्यः। ऐसे सेविका का दिया है तो सेविकायै सेविकाभ्याम सेविकाभ्यः। अनुजा का दिया अनुजाय अनुजाभ्याम अनुजाभ्यः। गृहिणी का दिया गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। कुमारी का कुमार्यै कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः। वन का दिया वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः। मित्र का दिया मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। इस तरह से मैंने भर दिया। इस तरह से आपके प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं योग्यता विस्तार पर। अब देखिए यहाँ पर योग्यता विस्तार दिया है। विश्व योग दिवसा जगत सर्वे जना जून मासस्य एकविंशतम तमम दिनांकम विश्व योग दिवस रूपेण आचरन्ति। सभी जो है 21 जून को जो है योग दिवस मनाते हैं, उसी के बारे में दिया है। तो योग सूत्रम अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति। योग सूत्र के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। इस ग्रंथ में 196 सूत्राणि सन्ति। 196 सूत्र हैं। शरीरस्य मनसा च स्वसंबंधा विषयत्र विद्यन्ते। शरीर का और मन से संबंधित यहाँ बहुत विषय दिए गए हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है विभिन्न आसनों के बारे में भी दिया है। जैसे वज्रासन है, पद्मासन है, पश्चिमोत्तासन है, और ये आपका ताड़ासन है, हलासन है। इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। मित्रों, यह छोटा सा प्रयास है। यदि आप इससे कुछ भी लाभ उठाते हैं तो हमारा यह वीडियो बनाना सार्थक होगा। नमः संस्कृताय मित्रों, पुनः मिलते हैं।